नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रतियोगी छात्र से बातचीत का वीडियो, राहुल गांधी ने किया ट्वीट, सरकार पर उठाए सवाल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में छात्रों की आवाज उठाई गई। और दोस्तों आपको बता दें कि पेपर लीक से जिस प्रकार से छात्रों का कैरियर बर्बाद हो रहा है, उसको लेकर सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाए गए हैं। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि एक सर्वे में छिपी है एनडीए के लिए बैड न्यूज, इंडिया गठबंधन को बम्पर सीटों का फायदा और आंकड़ों ने खींच ली है भाजपा के पैरों तले जमीन। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी के पीछे युवाओं का जबरदस्त जन सैलाब, किसी की चप्पलें छूटी तो किसी का चश्मा टूटा, 1 किलोमीटर तक होती रही धक्का मुक्की। लेकिन राहुल गांधी के पीछे जिस प्रकार से युवा उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, ये भाजपा की धड़कनें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बढ़ रही हैं। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हॉर्स ट्रेडिंग को बताया गंभीर मामला और बैलेट पेपर लाकर दिखाने का दिया आदेश। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मैं शिव भक्त हूं, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में मोबाइल नहीं ले जाने दिया, न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी। और इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। 19 लाख ईवीएम मशीन गायब हुआ है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, बीजेपी को घेरते हुए बोली अनुमा आचार्य। इसी प्रकार की खबरें आगे इंतजार कर रही हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में आ रहा है बड़ा परिवर्तन और बदल रही है सत्ता, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 10 से ज्यादा पेपर लीक हो चुका है और छात्रों को इसका नुकसान हो रहा है। 60,000 भर्ती सरकार ने निकाली और अगर 150 रुपए भी उसका चार्ज लिया गया तो मतलब लाखों करोड़ों रुपए अंदर हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से परीक्षाएं लीक हो रही हैं, उससे यहाँ पर करियर तबाह हो रहा है युवाओं का, और सरकार की जो लापरवाही है उसकी कीमत लाखों छात्र अपना करियर तबाह करके चुका रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रतियोगी छात्र से बातचीत का वीडियो राहुल गांधी ने ट्वीट किया और सरकार पर सवाल उठाए हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने प्रयागराज में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान प्रतियोगी छात्र से बातचीत और यात्रा का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया। और 1 मिनट 8 सेकंड के इस वीडियो में राहुल गांधी ने प्रयागराज में यात्रा के दौरान उमड़ी भीड़ का वीडियो शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि वर्षों के इंतजार के बाद यूपी में एक अदद भर्ती निकली और उस परीक्षा का पेपर भी लीक होने की खबर आ रही है। इस परीक्षा के लिए 60 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। अकेले यूपी में 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे करोड़ों की संख्या में युवाओं का सपना टूटा है, जो माँ बाप पेट काट काट कर अपने बच्चों को प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भेजते हैं। ऐसी घटनाएं उन्हें भी तोड़ देती हैं। सरकार की इस आपराधिक लापरवाही की कीमत लाखों छात्र अपना कैरियर तबाह कर चुका रहे हैं और डबल इंजन सरकार युवाओं के सपनों पर डबल मार है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सर्वे में छिपी है एनडीए के लिए बैड न्यूज, इंडिया गठबंधन को बम्पर सीटों का फायदा और आंकड़े चौंका रहे हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच पीएम मोदी समेत बीजेपी और उसके सहयोगी एनडीए के इस चुनाव में 400 प्लस सीटें जीतने का दावा वो कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ताजा सर्वे सामने आया है, जिसमें एनडीए के लिए बेहद पूरी खबर सामने आ रही है और गठबंधन की सीटों का आंकड़ा हाल ही में सामने आए सर्वे में यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बम्पर बहुमत मिल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सर्वे के आंकड़े में एनडीए के लिए बुरी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें तो भाजपा को जबरदस्त नुकसान सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि तमाम विपक्षी दल यहाँ पर एकजुट होकर के अपनी इंडिया गठबंधन के साथ भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ मुकाबले में खड़े होंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि 75 से 100 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के एकजुट हो जाने से हो सकता है। तो आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, क्या देश में बदलेगी सरकार? वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के पीछे युवाओं का रैला, किसी की चप्पलें छूटी तो किसी का चश्मा टूटा, 1 किलोमीटर तक होती रही धक्का मुक्की। जी हाँ दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को प्रयागराज पहुंची तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीछे युवाओं, बेरोजगारों और अल्पसंख्यकों का रैला चल पड़ा। खुली जीप पर बैठे राहुल गांधी से मिलने हाथ
हाथ मिलाने की होड़ में करीब 1 किलोमीटर तक जमकर धक्का मुक्की होती रही। किसी की चप्पलें टूटी तो किसी का चश्मा और गमछा गिरा। छतों बाजारों से फूलों की वर्षा के बीच राहुल भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं जैसे नारे लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी ने अपने पैतृक आवास आनंद भवन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत शाम 3:30 बजे की और इस दौरान बालसन चौराहे से लेकर स्वराज भवन तक कहीं तिल रखने की जगह नहीं थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जन सैलाब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ रहा है और राहुल गांधी को जनता का प्यार और आशीर्वाद इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिल रहा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी की दावेदारी लगातार परवान चढ़ रही है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए एक फिट चेहरा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर दे पाएंगे, तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हॉर्स ट्रेडिंग को बताया गंभीर मामला और बैलेट पेपर लाकर दिखाने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलेट पेपर तलब किए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट खुद बैलेट पेपर देखेगा और इस मामले में CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशाना लगाया और अब मसीह बुधवार को अदालत में पेश होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। अदालत ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बैलेट पेपर मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्याप्त सुरक्षा के साथ बैलेट पेपर लाने को कहा है और साथ ही काउंटिंग का पूरा वीडियो तलब किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर मसीह दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मसीह से पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्स मार्क लगाया या नहीं। जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, 8 पेपर पर लगाया और इस पर CJI ने कहा कि आपको सिर्फ साइन करना चाहिए था, आपने किस अधिकार से निशान लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को नए सिरे से चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग अफसर नियुक्त करने को कहेंगे, वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट को इस मामले की निगरानी करने के लिए कहेंगे और इस मामले में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बड़ा दखल दिया था और चुनाव के सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित करने को कहा था और साथ ही रिटर्निंग अफसर को तलब कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी पार्षद की याचिका पर नोटिस जारी किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैं शिव भक्त हूं लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में मोबाइल नहीं ले जाने दिया गया, न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को प्रतापगढ़ से होते हुए लालगंज पहुंची और यहां राहुल गांधी ने अपने संबोधन में मोदी सरकार की राष्ट्रीय नीतियों की खामियां गिनाते हुए हमला बोला। राहुल गांधी ने इंदिरा चौक पर उमड़े हुजूम को संबोधित करते हुए सरकार पर हमला बोला। देश के 73% पिछड़ों, दलितों तथा आदिवासियों व गरीब सवर्णों के हक के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने श्री रामोत्सव में आदिवासी दलित पिछड़ों की भागीदारी में उपेक्षा का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि किसान गरीब नहीं दिखा। बीजेपी और RSS पर धर्म जाति के नाम पर देश को तोड़ने का उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि मैं जनता से सीधा संवाद करते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक रखने के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखूंगा। उन्होंने ED व अन्य एजेंसियों को सरकार की कठपुतली बताया और राहुल गांधी लालगंज में 40 मिनट रहे और लाल रंग की खुली जीप में वो 32 मिनट उन्होंने वहां से भाषण दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 19 लाख EVM मशीन गायब, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, बीजेपी को घेरते हुए बोली अनुमा आचार्य। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में दाखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कमांडर अनुमा आचार्य ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि जो नेता बीजेपी में जा रहे हैं उससे ज्यादा दोष लोकतंत्र की हत्या करने वालों का है। अनुमा आचार्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला किया। उदयपुर आई कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कमांडर अनुमा आचार्य मीडिया से मुखातिब हो रही थी और इस दौरान एक सवाल के जवाब पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाने वाले नेता सोचते हैं कि वहां जाएंगे तो उनको पद मिल जाएगा,
पावर मिल जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा है वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाएगा। उन्होंने केंद्र के बीजेपी नेताओं को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं से ज्यादा दोष लोकतंत्र की हत्या करने वालों का है। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गठबंधन हटाइए, हिम्मत है तो अकेले लड़ो, औकात पता चल जाएगी। लालू के विधायक की बीजेपी को चुनौती। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता सुरेंद्र सिंह यादव ने बिहार की नई एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला। बिहार में आरजेडी का खाता नहीं खुलने की बात कहने वाली बीजेपी पर हमला बोलते हुए सुरेंद्र यादव ने कहा कि अगर आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा तो क्यों बीजेपी सभी से गठबंधन कर रही है, क्यों तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है? अकेले लड़ने की दम है तो आ जाए मैदान में। जी हाँ दोस्तों, सुरेंद्र यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि जिसको दम है वो आकर लड़ ले, गठबंधन को हटाइए, आइए लड़िए मैदान में, आपको अपनी हैसियत और औकात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी चेतावनी दे दी है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। जयपुर में पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठे विधायक और पूर्व मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग द्वारा फ्रीज करने की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालयों पर स्थित आयकर विभाग के कार्यालयों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। जयपुर में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पीसीसी वॉर रूम पर इकट्ठा हुए, जहां से केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला और यहां से कांग्रेस का पैदल मार्च स्टैच्यू सर्किल पहुंचा, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को अन्याय काल के नाम से याद रखा जाएगा, याग्निक का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अमी याग्निक ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को अन्याय काल के नाम से याद रखा जाएगा, अन्याय इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा। याग्निक ने यह बात जोधपुर प्रवास के दौरान प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान आंदोलन और इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। याग्निक ने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी लागू करने की बात कही, लेकिन एमएसपी लागू नहीं की गई। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार आय दोगुनी को छोड़कर 3 काले कानून ले आई और गत किसान आंदोलन में 700 किसानों की मौत हो गई और किसान फिर से संघर्षरत हैं। भाजपा नारी सशक्तिकरण के दावे कर रही है, लेकिन वर्तमान हालात में महिलाओं और बालिकाओं के साथ अत्याचार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलन की आज जयपुर तक पहुंची 500 फैक्ट्रियों के साथ किसानों का होगा दिल्ली कूच और किसान महापंचायत का बड़ा प्लान। जी दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन की आज अब जयपुर तक पहुंच गई है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने ऐलान कर दिया है कि देश का किसान एकजुट है। किसानों की मांगे केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के किसानों की नहीं है, बल्कि संपूर्ण देश के किसानों की मांगे हैं। किसान आंदोलन में अब राजस्थान के किसान भी अपनी ताकत दिखाएंगे और इसके लिए 21 फरवरी को हजारों किसान 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर जयपुर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे और जाट के ऐलान के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिया है। किसान महापंचायत के प्रदेश युवा महामंत्री पिंटू यादव ने बताया कि किसान महापंचायत ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में बैठक करके दिल्ली कूच की रणनीति तैयार की है और प्रदेश के विभिन्न अंचलों से किसान 21 फरवरी को पहले जयपुर पहुंचेंगे और यहां एकत्रित होकर एक सभा का आयोजन किया जाएगा और फिर एक साथ जयपुर के दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा, पुराना वीडियो शेयर कर सीएम से किया सवाल। जी दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नौकरी के मुद्दे पर क्रेडिट लेने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव के निशाने पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। आरजेडी नेता लगातार मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं और इस बीच रविवार को तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पुराना वीडियो शेयर कर नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। एक्स पर वीडियो शेयर कर तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में 9 अगस्त 2022 को डिप्टी सीएम बनते ही मुख्यमंत्री से 9 अगस्त 2022 को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की घोषणा करवाई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने प्रतापगढ़ में भरी हुकार, प्रधानमंत्री की छाती पर उठाया सवाल और अडानी अंबानी को लेकर भी दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला बोलते हुए कहा कि वो जब पैदा हुए
तो वो जनरल कैटेगरी में थे। वर्ष 2000 में उनकी कास्ट को ओबीसी में डाला गया था। और ये जो बात आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको हिंदुस्तान के टेलीविजन पर नहीं दिखेगा। जनरल कास्ट के कितने गरीब, आदिवासी, दलित और ओबीसी के पास कितना धन है ये नहीं पता। ये तब पता चलेगा जब इकोनॉमी आर्थिक सर्वे होगा। सच्चाई तब सामने आएगी कि पिछड़ों के पास कितना धन है, अमीर जनरल कास्ट और अरबपतियों के पास कितना धन है। जिस दिन ऊपर लिख दिया जाएगा उस दिन सारे के सारे बब्बर शेर जाग जाएंगे। दोस्तों, आपके पीएम मोदी बजट के बारे में कुछ नहीं जानते। 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं और नरेंद्र मोदी के पास बैठे 90 लोग डिसाइड करते हैं कि बजट का पैसा कहां जाना है। और आपके पीएम को इसके बारे में समझ नहीं है। वो सिर्फ भाषण करना जानते हैं, नफरत फैलाना जानते हैं। अडानी और अंबानी ने उन्हें वहां बैठाया है। जनरल कास्ट के गरीब व्यक्ति को भी उसका अधिकार नहीं दिया। ये बयान राहुल गांधी ने भारत छोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिया है। अगर आप भी राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को 200 से ज्यादा सीटें जिताने का भरोसा नहीं, संजय राउत ने अशोक चव्हाण जैसे नेताओं का दिया हवाला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने स्तंभ रोक टोक में संजय राउत ने कहा कि भाजपा को 200 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का भरोसा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जैसे नेताओं को शामिल करने का हवाला दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी, शक्तियों के दुरुपयोग का मामला, हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकारा। जी हाँ दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी बिना दिमाग लगाए और कानून का सम्मान किए बिना की गई। बम्बई हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि यह शक्तियों का दुरुपयोग है। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभु देसाई और न्यायमूर्ति एनआर बोरकर ने खंडपीठ ने 6 फरवरी को कोचर दंपति की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था और जनवरी 2023 में एक अन्य पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश की पुष्टि की थी जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस की तैयारी पूरी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद लोकसभा के प्रत्याशी होंगे घोषित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी तेज कर चुकी है और इसके चलते पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर सुगबुगाहट का दौर भी शुरू हो गया है। और अब चर्चा है कि कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। बता दें कि प्रत्याशी चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक दिल्ली में अगले सप्ताह हो सकती है। पार्टी ने इस बार प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से आधे पर नए चेहरे उतारने की तैयारी में है और इसके लिए समन्वयकों की रिपोर्ट, प्रदेश और जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के फीडबैक पर प्रत्याशी चयन को कमेटी द्वारा अंतिम रूप देकर सूची केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी। रुकते अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संदेश खाली पर संसद की विशेष अधिकार समिति की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, लोकसभा सचिवालय को नोटिस जारी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेश खाली के इर्द गिर्द भटक रही है। संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। यहाँ महिलाओं के आरोपों के बीच पुलिस और भाजपा सांसदों में झड़प हो गई है। भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी किया था और इसी मामले में राज्य सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर शीर्ष अदालत ने समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। और पिछले हफ्ते सभी भाजपा सांसदों को संदेश खाली जाने से रोका जा रहा था, तभी सुकांत मजूमदार पुलिस से भिड़ गए और इस दौरान उन्हें चोट भी आई। सांसदों से दुर्व्यवहार के मामले में शिकायत मिलने पर लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और संबंधित जिले के डीएम, एसपी और थाना अध्यक्ष को समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। राज्य के अधिकारियों की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियां विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं हो सकती और प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलों का संज्ञान लिया और सोमवार सुबह 10:30 बजे पेश होने के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी। समिति के वकील ने शीर्ष अदालत द्वारा नोटिस पर रोक लगाए जाने का विरोध किया और कहा कि यह विशेषाधिकार समिति की पहली बैठक है। अधिकारियों पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। ये एक नियमित प्रक्रिया है और एक बार जब कोई सांसद नोटिस भेजता है और
विधानसभा अध्यक्ष सोचते हैं कि मामले में आगे जांच की जा सकती है तो नोटिस जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ा झटका बीजेपी को लगा है और सांसदों की विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और लोकसभा सचिवालय को भी नोटिस जारी किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट का निर्मल फार्मूला बीजेपी को देगा वोट की चोट। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट राजस्थान में बीजेपी को हराने के लिए युवाओं पर जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को ज्यादा तरजीह देने की बात कह चुके हैं। पार्टी अशोक चांदना, रामनिवास कावड़िया, अभिमन्यु पुनिया, विनोद जाखड़ पर दाव खेल रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने 25 में से 8 सीटों पर सिंगल पैनल तैयार किया है, यानी 8 सीटों पर नाम तय है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान बना लेंगे अपनी नई पार्टी। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर तंज। जी हां दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी अपनी नई पार्टी बना लेंगे। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश और वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम रही हैं, लेकिन 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भी पार्टी ने इन्हें सीएम नहीं बनाया और इसके बावजूद भी ये लोग भाजपा में सटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने कि अगर ईडी को अलग कर दिया जाए, आज़ाद कर दिया जाए और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दी जाए तो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे भी अपनी अलग पार्टी का ऐलान कर देंगे। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, क्या ईडी का हो रहा है दुरुपयोग? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।